वंदे मातरम सभी को, आप सभी को नमस्कार। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वरों का उच्चारण स्थान। इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन सभी प्रश्नों को आज करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है टॉपिक, वो है स्वरों का उच्चारण स्थान। जो हमारे स्वर होते हैं वो हमारे होते हैं जैसे अ, आ, छठी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, री। ठीक है, वो मतलब आई, ए, औ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। जब इनको हम क्या करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो हो सकता है वो किसी में कंठ आ जाए, किसी में हमारा क्या जाए, तालु आ जाए, किसी में हमारा ओष्ठ आ जाए, किसी में हमारा मूर्धन्य आ जाए। तो उसी का आधार में हम क्या करेंगे, उच्चारण स्थान को देखेंगे कि हमारा ये किस किस उच्चारण स्थान में जो स्वर हैं हमारे आते हैं। तो उसको हम करके देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा आता है कि नहीं। जैसे हमारा है, मैं बोलता हूँ अ, जैसे मैं अ बोल रहा हूँ तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो मेरे कंठ के जरिए हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, देखिए यहाँ से। तो हमारा क्या हो रहा है, तो अ हमारा क्या हो रहा है, हमारा वो क्या है उच्चारण स्थान, कंठ से। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ आ बोलो मेरे साथ, आ। तो आ कहाँ से हो रहा है, ये भी मेरे कंठ से हो रहा है, आ हमारा कंठ से हो रहा है। तो इसका वर्ग कौन सा होगा, इसका होगा कंठीय वर्ग। प्रश्न पूछा जाता है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है क्या है, कंठ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्ग क्या है, तो वर्ग क्या है, कंठ है। आप अगर उच्चारण स्थान याद कर लेंगे तो आपको वर्ग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हम उसके अगले वाले पे। अब पढ़ते हैं छठी। जैसे मैं बोल रहा हूँ छठी, मेरे साथ बोलो छठी। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, तालु से हमारा क्या हो रहा है, उच्चारित हो रहा है। तालु होता है हमारा जो जीभ होती है, जीभ के ऊपरी वाला हिस्सा, जैसे ये देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं छठी बोल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, मेरे उस तालु पे क्या हो रहा है, हमारा उच्चारित हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ बड़ी, मेरे साथ बोलो बड़ी। जैसे मैं बड़ी बोल रहा हूँ वो भी कहाँ पे उच्चारित हो रहा है, हमारा तालु पे। तो क्या है हमारा, तालु से उच्चारण स्थान है। और वर्ग क्या उसका, तालव्य। अब आते हैं हम छुटाऊ। छुटाऊ, जैसे मेरे साथ बोलो छुटाऊ। जैसे मैं छुटाऊ बोल रहा हूँ वो मेरे होठों पे क्या हो रहा है, उससे उच्चारित हो रहा है। वो किससे हो रहा है, हमारे होठों से उच्चारित हो रहा है छुटाऊ। ठीक है, होठों से। अब मैं बोलता हूँ जैसे बड़ाऊ, तो बड़ाऊ भी किससे उच्चारित हो रहा है हमारा, तो बड़ाऊ भी हमारा होठों से ही उच्चारित हो रहा है। मेरे साथ करके देखो, जैसे बोलो बड़ाऊ, तो वो क्या रहा है, होठों से क्या, देखो होठों दे ऐसे गोल से हो जा रहे हैं, उसी से क्या हो रहा है, उच्चारित हो रहा है हमारा। अब आते हैं हम री पे। अब मेरे साथ बोलो री, री। जैसे मैं री बोल रहा हूँ वो हमारा मूर्धा पे, मूर्धा कौन सा हिस्सा है, ठीक है, ये मसूड़ा जो हमारा है। ठीक है, ये मसूड़ा जो है, मसूड़े के निचले वाले हिस्से में दांत से थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये वाला हिस्सा कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, वो मूर्धा से। तो री हमारा किससे आ रहा है, मूर्धा से आ रहा है। अगर आप इन चारों को अगर याद कर लेते हैं तो इन दोनों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो आई होता है, ठीक है, आई होता है वो किससे, वो बनता है अ प्लस ई से मिलके बनता है, यही तो बनता है हमारा। ठीक है, अ प्लस ई से मिलके बनता है। जब मैं अ लेता हूँ तो अ हमारा किस में आता है, हमारा कंठ में आता है, कंठ में आता है कि नहीं, देखो कंठ है हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम छठी पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या, छठी हमारा किस में आता है, वो हमारा किस में, तालु में आता है। तो कंठ और तालु से मिलके, कंठ व तालु से मिलके क्या होता है हमारा, ये बना होता है। और ये भी क्या आता है, उसी में ही आ जाता है, ध्यान रखना। तो वो हमारा क्या होगा, ये कंठ प्लस तालु से मिलके हम जब बोलते हैं तो किसका उच्चारण होता है हमारा, कंठ और तालु का होता है, कंठ और तालु का होता है। ठीक है, जैसे बोलो आई, आई, तो बोलो मैं कंठ से भी हो रहा है आ से, और ई जो हो रहा है हमारा वो कहाँ से हो रहा है, ई जो हमारा हो रहा है वो हमारा तालु से हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा कंठ व तालु से। अब आते हैं हम इस वाले पे। ये हमारा जो बना हुआ है वो ना अ प्लस ऊ से मिलके बना है। ठीक है, अ प्लस ऊ से अ हमारा क्या होता है, अ हमारा होता है कंठ, कंठ है हमारा। ठीक है, और हमारा ऊ छोटा ऊ वाला क्या होता है, हमारा छोटा ऊ जो हमारा होता है वो होता है हमारा ओष्ठ। तो कंठ एवं
होठों से, ओष्ठ मतलब होठों होते हैं, तो होठों से। जैसे मैं इसको बोल के देखता हूँ, ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर मैं बोल के देखता हूँ, देखो औ औ, जैसे मैं अ और ऊ बोल रहा हूँ, तो अ तो हमारा कंठ से हो रहा है, तो ऊ जो बोल रहा हूँ वो हमारा क्या से हो रहा है, होठों से हो रहा है। इसलिए कंठ एवं होठों से इसका क्या हो रहा है, हमारा उच्चारण स्थान हो रहा है। और ये वाला भी आपको याद रखना, ये भी क्या होगा, कंठ एवं ओष्ठ से होगा, ठीक है। अगर आपको ये भी आपको याद ना रहे तो एकदम आपको एकदम आसान सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैंने रख दिया के, इसको रख दिया मैंने, ठीक है, इसके रख दिया टी, क्योंकि इससे किससे निकला, ये कंठ से निकला। ये हमारा किससे निकला, तालू से निकला। ये हमारा होठों से निकला, ठीक है से, ठीक है। अब देखो होठों से निकला, अब ये वाला में से किससे निकला, होठों से, ओ लिखो होठों, ठीक है। और री किससे निकला, मूर्धा से निकला हमारा। अब देखो कैसे याद रखना है। जैसे कि तुम्हारा कोई एक दोस्त है, वो क्या है, विदेशी है, ठीक है, उसका नाम है टॉम। अब उसको किसी ने मार दिया, वो तुम्हारे पास आया, कोई दूसरा बंदा आया, ठीक है, बोला भाई उसको मार दिया। तो तुमने बोला कि के मारा टॉम को, हैं के मारा, तो वो वैसे याद रखना, के मारा टॉम को। तो के से क्या हो जाएगा हमारा, कंठ। टी से क्या हो जाएगा, तालव्य। ओ से क्या हो जाएगा हमारा, ओष्ठ, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, ठीक है। अब इससे याद रखोगे, अब इसको कैसे याद रखना है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप क्या करो, कंठ और टी को मिला दोगे, के टी मिला दोगे, कंठ तालव्य हो गया, कंठ तालव्य हो गया, ठीक है। अब के से अब ओ को मिला दोगे, तो कंठ ओष्ठ हो गया हमारा, हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैसा ऐसा होता है ना, पेपर में क्या होता है, आपका वर्णमाला जो है 5 नंबर में आ जाता है। जब अगर आपका 40 नंबर का पेपर होता है तो आपके 4 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 4 या 5 नंबर आ जाते हैं। तो मेरी तरफ से जो कोशिश बन सकता था मैंने समझाया आपको। तो आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।